हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भाटी, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, जो डाउनलोड है आज के लिए, कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपके बच्चों की थॉट आपको लेकर के क्या है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही उनकी भी थिंकिंग है आपको लेकर के, या फिर कुछ डिफरेंट वो सोचते हैं। चलिए देखेंगे। यहाँ पर रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। क्योंकि डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि माइक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ को लेकर के। सो आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है एंड मैं सर्च कर रही हूँ। कोई मुझे अच्छी क्वालिटी का कोई माइक अभी मुझे देखने को रिसेंट नहीं मिला है 1-2 दिन में। और थोड़ा-सा मैं अभी बिज़ी शेड्यूल में भी हूँ, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है रीज़न। सो जल्द ही, बहुत जल्द, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 4-5-6 दिनों में ये प्रॉब्लम जो है, अगर बहुत ज़्यादा समस्या है आवाज़ को लेकर के, तो 5-6 दिन में ये चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इतनी मेहनत से आकर के वीडियो देखते हो और यहाँ पर आवाज़ को लेकर के डिसअपॉइंटेड होते हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो है ना, बिल्कुल मैं इस चीज़ पर मतलब कह सकते हैं कि काम कर रही हूँ, ठीक है? मैं जल्द ही कोई अच्छे मैं लगातार उसको स्क्रॉल कर रही हूँ कि कौन-सा बेहतर है। और आप में से अगर कोई लोग जानते हो, ठीक है, कोई अच्छा माइक सजेस्ट कर सकते हो तो कर देना, ठीक है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं। बजट फ्रेंडली, ओके। सो चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग जितना प्यार, जितना सपोर्ट करते हो ना, उस चीज़ के लिए बहुत 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 सारा दिल से शुक्रिया। जितना प्यार, जितने सपोर्ट आप ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो, मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो, यही मेरे अपने आराध्य से कामना है। सो चलिए देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं आपके जो बच्चे हैं वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। फर्स्ट कार्ड बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आया है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। आपके बच्चे आपको लेकर के क्या सोचते हैं? ओके, 4 ऑफ कप्स। ओहो, जंपिंग कार्ड तो मैं नहीं लेती, इसलिए मैं नहीं लूंगी। कई मरतबा इंट्यूशन आते हैं कि ले लो, तब मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं लगता तो मैं नहीं लेती। थैंक यू सो मच डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ swords, द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ swords एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम देखते हैं यहाँ पर अगेन आपके लिए आया है यहाँ पर 10 ऑफ wands। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ। आपकी लाइफ में आपके जीवन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तारीख जो हो सकते हैं वो 6, 24 हो सकता है, 5 हो सकता है, 23, 9, 10, और साथ ही साथ 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है? देखो, जो फर्स्ट एनर्जी आपके लिए मुझे अभी रिकॉल कर रही है, कॉल ही कर रही है, यहाँ पे रिकॉल तो भी नहीं मैं बोलूँगी, कि सबसे फर्स्ट एनर्जी जो आपके लिए है कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो देखो, एक ऐसा इंसान, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हर बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एज ए सुपर हीरो ज़रूर होते हैं, ठीक है? उसके पेरेंट्स जो हैं, किसी भी बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल सुपर हीरो की तरह होते हैं। और यहाँ पर आपके बच्चे के लिए भी आप ऐसे पर्सन के तौर पर हो, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है एंड ये इंसान जो है अपने आप में, ये जो लेडी है ये अपने आप में इतनी कैपेबल है, इतना सामर्थ्य है इसके पास कि इसने आपने अपने सामर्थ्य से सब कुछ हासिल किया है, ठीक है?
मतलब ये चीज़ें आपके पास पहले हो नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें राइट नाउ करंट एनर्जी में आप जिस भी पोज़ीशन पर हो, जिस भी ओहदे पर हो, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जिस लग्ज़रियस लाइफ़ को आप जी रहे हो, जिस तरीके से अपनी लाइफ़ में फ्रीडम को जी रहे हो, आज़ादी भरी ज़िंदगी है या जो भी सुख समृद्धि, जो भी चीज़ें आपके आस-पास दिख रही है, वो आपके बच्चों के हिसाब से वो आपने खुद कमाई है, अपनी मेहनत के दम पर आपने कमाया है। और आज आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें आराम की, कंफर्ट की, हर चीज़ आपने जो भी अपने आस-पास चीज़ें इकट्ठा की है, वो सब कुछ आपकी मेहनत के दम पर है, ठीक है? एंड अभी ये आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें एन्जॉय करते हुए देखते हैं, अभी उनको ये चीज़ें दिखती है कि आपने देख रहे हो उसके ठीक नीचे क्या आया? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने समय को परिवर्तित किया है। समय का पहिया आपने घुमाया है। पास्ट की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि मतलब कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। हो सकता है कि आपने जहाँ से अपनी मैरिड लाइफ़ स्टार्ट की थी या फिर आपका जो भी बैकग्राउंड था, वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रही होंगी, ठीक है? हो सकता है कि जिस लग्ज़री को आप अभी एन्जॉय कर रहे हो, जिस तरह के धन संपत्ति को अभी आप एन्जॉय कर रहे हो, जो एक सुकून भरा जो आपकी ज़िंदगी अभी दिखाई दे रही है, वो चीज़ें हो सकता है कि मे बी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 10 का नंबर है, लायबिलिटी होगी, बहुत सारे पॉदरेशन होंगे आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? समय को चेंज, समय को परिवर्तित। और आपने यहाँ पर क्या किया है कि उन समय को परिवर्तित करके आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। देख रहे हो इस लेडी को कितनी खुश मिजाज तौर पर ये दिखाई दे रही है और बिल्कुल अबंडेंट दिखाई दे रही है। इस लेडी को देख करके कोई कह सकता है कि इसके पास कोई कमी है, इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसके पास पेंटिकल्स भी है, पैसे भी हैं, अपनी कुछ मतलब अपनी कोई गाड़ी कमाई इसके पास है, आसपास के माहौल है इस तरह के देख रहे हो कि जैसे एक समृद्धि है इसके आसपास, एक एनर्जी है इसके आसपास, एक ये जो बर्ड देख रहे हो आप यहाँ पर बैठी हुई है इसके हाथों पर, तो ये बहुत सुकून से इस टाइम को एन्जॉय कर रही है, ठीक है? सो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आप जो है ना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में नहीं आई है, बल्कि आपने बहुत मेहनत से बहुत सारी चीज़ें करके आपने ये जो है ना, जीवन का पहिया इसको मोड़ा है, ठीक है? समय का पहिया जो है ना, अपने अपने फ़ेवर में आपने लाया है और इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी मेहनत आपके बच्चों को दिखाई दे रही है, ठीक है? आपने जो भी मेहनत की है, आपके बच्चों को नज़र आ रही है, वो आपको बोले, ना बोले, सामने से होता है ना, कई लोग सामने से वो चीज़ें नहीं बताते हैं, बट यहाँ पर उनको ये चीज़ नज़र आती है कि आज जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं, ठीक है? आपने जैसी ज़िंदगी उनको दी है, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपने अपनी मेहनत के दम पर कमाई है। हाँ, उनको ये चीज़ लगती है कि कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में रही हैं आपके साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो सेकंड कार्ड है ये चीज़ बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ परिस्थिति की वजह से आपके जीवन में कई ऐसे उतार-चढ़ाव आए, जहाँ पर कई बार आपके अपनों ने साथ छोड़ा, कई बार आप जो काम कर रहे थे वो आपका मतलब कहते हैं ना कि काम होते-होते अटक जाना, काम नहीं बनना, ठीक है? कई जगह पर आपको हार का मुँह देखना पड़ा है, कई मर्तबा, कई चीज़ों में आपको मतलब स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि आज जो आप स्टेबल हो, आज जो आपकी कंडीशन है, मुझे बिल्कुल आप एक स्टेबल लाइफ़ में नज़र आ रहे हो, ठीक है? और जो लोग नहीं है इस चीज़ को क्लेम कर लेना। तो ये चीज़ ना कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि आप स्टेबिलिटी के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की है, ठीक है? 5 ऑफ सोर्ड्स में ये चीज़ बिल्कुल खुले तौर पर नज़र आ रहा है कि जो आप एक बेस चाहते थे, ठीक है? आप सब समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर। आप जो एक बेस चाहते थे कि जहाँ पर आपको अपने बच्चों के लिए कुछ सोचना ना पड़े, अपने घर परिवार के लिए सोचना ना पड़े ज़्यादा, ठीक है? एक जो संघर्ष भरी जो ज़िंदगी होती है वो सोचना ना पड़े, तो इस स्टेबिलिटी के लिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत बार हार का सामना किया है, एक बार नहीं है, बहुत बार आपको जो है ऐसा लगा होगा कि आपके काम नहीं बने, बहुत बार आपके बनते काम बिगड़ गए, बना हुआ काम अटक गया, बहुत बार आपके कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने आपको धोखे दे दिए, कई बार ऐसी चीज़ हुई कि लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके बुरे वक़्त में लोगों ने आपका साथ छोड़ा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में इमैच्योरिटी भी थी, कुछ चीज़ों में आपकी नासमझी भी थी। होता है स्टार्टिंग के एज में बहुत सारी चीज़ें इंसान को कहते हैं ना कि समय के साथ सीख मिलती है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कई मर्तबा लोगों को पहचानने में गलती हुई, कई मर्तबा अवसर को पहचानने में गलती हुई, कुछ अच्छे अवसर आए,
आपने इमेच्योरिटी में उन चीज़ों को नहीं समझा, अपने इमोशन में नहीं समझा उन सब चीज़ों को, और इन सब चीज़ों ने आपको एक गहन सीख दी, ठीक है? चीज़ें हुई, हालात बिगड़े, अप्स एंड डाउन्स आए, आप कभी उठे, कभी गिरे, बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ठीक है? नो मैटर, कुछ ऐसी भी सिचुएशन आई आपके जीवन में जहाँ पर आपको अकेले, ठीक है? इस इंसान को देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ड्स में, ये इंसान अकेला रह गया। कुछ पिछले लोग थे, कुछ पिछले दोस्त, कुछ ऐसे लोग, पुराने टाइम के लोग, जहाँ पर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था। कुछ ऐसे लोग आपके साथ थे, कुछ ऐसे परिवार के लोग थे, कुछ आपके दोस्त थे, जिनकी बुरे वक़्त में आपने बहुत मदद की थी, आपने बहुत चीज़ें उनको, कहते हैं ना कि एक बैकबोन बन कर के आप खड़े रहे, ठीक है? बहुत ऐसे हालात में उनके लिए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है एंड ये दिखाता है पास्ट की एनर्जी को। तो यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे पल रहे हैं, कुछ ऐसा समय रहा है जहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प किया, उनके बुरे वक़्त में किया और जिनको ज़रूरत थी उस वक़्त किया। लेकिन जब आपको मौका लगा, देख रहे हो यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, जब आपको मौका लगा तो इन लोगों ने आपको सिर्फ पीठ दिखाए हैं, इन लोगों ने आपकी कभी मदद नहीं की। जब आपको मौका लगा तब इन लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोकर के अपने अपने खुन्नस निकाले हैं और आपको कभी भी यहाँ पर सपोर्ट करने की इन लोगों ने कोशिश नहीं की, जिस वजह से देख रहे हो ये इंसान कितना पीठ के बल जो है बिल्कुल औंधा लेटा हुआ है एंड इसको जो है यहाँ पर कितने सारे सोर्स लगे हैं। ये सोर्स जो है यहाँ पर बातों को प्रतीक दे रहे हैं कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपने सोई हुई रात में भी ये बातें उम्मीद नहीं की थी कि आपने जिसकी मदद की है या आपने जिसको बहुत कुछ हेल्प किया, उनके बुरे वक़्त में उनको हेल्प किया, वो लोग आपको ऐसा कह सकते हैं, वो लोग आपको इस तरीके से चोट पहुँचा सकते हैं, वो लोग आपको जो है आपके पीठ पीछे इतना आपको घायल कर सकते हैं, इतनी चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है? ये सारी सिचुएशन आपके साथ बीती है। हुँ। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जहाँ पर आपने अपने पैसों को भी पैसा नहीं समझा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, लग्ज़री है, पैसा है। कुछ लोगों को मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने अपनी तरफ से भी अपने पैसे लगाए कि चलो ठीक है, उनका भी भला हो जाए, कोई बात नहीं, हमारे साथ के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, चलो ठीक है, उनको उनको भी हेल्प मिल जाए। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जब आपके मौके लगे तो इन लोगों ने आपको पीठ दिखाया है। बट कहते हैं ना कि जैसे चीज़ें जब बुरी कोई चीज़ हो रही होती है ना, तो वो कहानी का द एंड नहीं होता, जब कोई चीज़ खराब हो रही होती है, क्योंकि हमेशा कहानी अच्छी चीज़ों पर ही जाकर के खत्म होती है। परमात्मा हर चीज़ को अच्छी चीज़ों पर ही लाकर के खत्म करते हैं एंड यहीं पर कहानी देखो कैसे बदल गई कि द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये सारी चीज़ें एज़ ए मैं कहती हूँ कि इसको आप लर्निंग ही समझो, आपके लिए सीख ही समझो कि यहाँ पर एकदम से कहानी चेंज हुई है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ आप यहाँ पर ओवरकम कर गए, आप यहाँ पर कम बैक कर गए। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ आपने यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप वापस आ गए। राजा हमेशा राजा ही रहता है, राजा राम हमेशा राजा राम ही रहे, भले ही वो 14 वर्ष के बाद गद्दी पर बैठे, लेकिन वो राजा ही बने। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि फल मैंने ये बात कही, लेकिन यहाँ पर देखो वही चीज़ है कि ये चीज़ें आपके जीवन में, आपके बच्चों को उनके थॉट में ये चीज़ है कि ये कार्मिक चीज़ें थी। कहीं न कहीं ये कार्मिक चीज़ें थी, ये कार्मिक लोग थे, जिन लोगों से आपको झटके मिले, जिस परिस्थिति से आपको झटके मिले एंड इन चीज़ों को ओवरकम करके आप अगेन अपने तख्त पर वापस आ चुके हो, जो क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि सिंगल मदर हो, सिंगल पेरेंट्स हो, ठीक है? हो सकता है मे बी, लेकिन आप अब जिस जगह पर हो, वहाँ पर सोसाइटी में आपका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, आप जिस मान-सम्मान के अधिकारी थे, वो चीज़ आपको मिल रही है और ये चीज़ आपके बच्चे देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं इन चीज़ों को देख कर के। कहीं न कहीं वो भी आपके उस मान-सम्मान को एन्जॉय कर रहे हो। देखो पेरेंट्स का क्या होता है कि पेरेंट्स अगर कहीं कोई अच्छी पोज़ीशन पर हैं, ठीक है? तो उस चीज़ का, उस लग्ज़री का इस्तेमाल उसके बच्चे भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी करते हैं। कहते नहीं कि कोई परिवार में कोई एक कोई अच्छे जॉब पर आ गया, तो आने वाली 2-3 पुश्तें जो हैं वो भी उस लग्ज़री को एन्जॉय करती है, उन चीज़ों को एन्जॉय करती है। और जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं, सब देखो सब पेरेंट्स अपने-अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को नोट करना कि थोड़ा-सा भी जहाँ पर आप डाउन होंगे, ठीक है? तो लोग आपके बच्चों को भी डिमोरलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, वो आप पर अपनी ताकत आज़माना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप अगेन क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आए हो। आज जो आपका मान-सम्मान है, आज जिस रुतबे में आप हो, आज जो
लोग आपके आस-पास हैं, उन चीज़ों में कहीं न कहीं देख रहे हो यहाँ छोटे-छोटे देखो 1, 2, 3 यहाँ 3 बच्चे आप में से हो सकता है कई लोगों के 3 बच्चे हों, ठीक है? हुँ। एंड आज आपने कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, आज आप कहीं पर कोई अच्छे रेपुटेटेड जगह पर या तो जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छा सर्किल है, खाने-पीने की कोई कमी नहीं है, पहनने-ओढ़ने में भी कोई कमी नहीं है, जो चाह रहे हो वो हासिल कर रहे हो और एक तरह से समाज में, फैमिली में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है आपकी, बहुत अच्छा नाम है आपका। एक मतलब कहते हैं ना कि एक आपको एक अच्छे नाम से लोग जानते हैं। एक आपके नाम का लोग इस्तेमाल अपने काम को बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है? ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये चीज़ आपके बच्चों को दिखाई दे रही है एंड ये चीज़ देख कर के बड़े ही मतलब अपने आप पे भी प्राउड फ़ील करते हैं वो, कि वो आपके बच्चे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है एंड आपके बच्चों को ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गौरवान्वित करते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट कि देखो आपके बच्चों की नज़र में आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कहते हैं ना कि जैसे दिमागी जंग दिमाग से आप इतने ज़्यादा कहते हैं ना मेंटली कैपेबल हो कि आपके जीवन में जितनी भी उठा-पटक चले, आप उस हर एक चीज़ को, हर एक बाधा को पार करने में सामर्थ्यवान हो। हो सकता है मेबी अभी भी आपके बच्चों के जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स चलती हैं, जहाँ भी आप अटकते हो, ठीक है? आपके बच्चे जहाँ पर अटकते हैं, आज भी आप कहीं न कहीं उनको कोई सजेशन देते हो, आज भी आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आज भी उनकी लाइफ में आप कहीं न कहीं वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है? आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पर वो देखते हैं मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पर देखते हैं। आज भी हो सकता है कि आज भी आपका जो दिमाग है, आप जिस तरीके से कोई डिसीज़न लेते हो, जिस तरीके से कोई निर्णय लेते हो, वो उनके पक्ष में ला कर के चीज़ों को खड़ा कर देता है, उनके पक्ष में उनको बेनिफिट दिलाता है। सो आपके बच्चों को ये चीज़ लगती है कि आप उनके लिए बहुत बड़े ढाल के तौर पर हो, ठीक है? एक मतलब एक इंसान देखो कोई भी इंसान देखो फिज़िकली अब तो वो समय नहीं रहा ना कि आप फिज़िकली जाकर के कहीं जंग लड़ोगे, लड़ाई लड़ोगे, ऐसी वाली चीज़ नहीं है ना। हर चीज़ तो दिमाग से ही जीती जाती है ना। ज़िंदगी की जंग हो या जो भी जंग हो, सबसे पहले लड़ाई 2 जगह होती है। पहले एक दिमाग में जीतो, उसके बाद प्लॉट पर जीता जाता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर क्या है कि उनको भी ये चीज़ लगती है कि जभी भी वो किसी प्रॉब्लम में फँसते हैं या जभी भी उनके जीवन में कोई भी चीज़ होती है, तो आपकी जो निर्णय है, आपका जो एक सोचने समझने का तरीका है, वो उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर के ले आता है और आज देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम अ, आई, उसको कहीं न कहीं आपने अपने दिमाग से ही सॉल्व किया है, अपने अपने ज्ञान से सॉल्व किया है, दिमाग से, ज्ञान से, अपनी सूझबूझ से, अपने नॉलेज से उन हर एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ उनको नज़र आती है कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो, जिनको जो ऐसे पेरेंट्स के तौर पर वो आपको देखते हैं कि जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में आपने वैसे बहुत कुछ हासिल किया है और सत्कर्म भी आपने बहुत अच्छे किए हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, हो सकता है मेबी कोई एनजीओ रन करते हो या फिर किसी की हेल्प करते रहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हो जिसकी वजह से डिवाइन भी देखो एक हाथ यहाँ पर ये कप जो है ये डिवाइन की तरफ से है, ठीक है? तो आपके जीवन में वैसे तो आपने बहुत कुछ चीज़ें हासिल कर ली है, बहुत रिश्ते कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपने कमाई है ऑलरेडी अपनी लाइफ में। लेकिन जब कभी भी आप निराश, हताश, परेशान होते हो, तो कहीं न कहीं से आपको हेल्प भी मिलती है। ये बात आपके बच्चों को आपको लेकर के लगती है कि उनको आपको कहीं न कहीं से हेल्प भी मिल जाती है। आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में फँसते हो, तो आप उस प्रॉब्लम में थोड़ी देर के लिए आप भले ही निराश होते हो, लेकिन फिर से आपको कहीं न कहीं से कोई न कोई हेल्प आपको आकर के दे दी जाती है, मिल जाती है, ठीक है? सो उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो, ठीक है? आप अपने बच्चों के लिए आप एक ऐसे इंसान के तौर पर हो जहाँ पर बहुत ब्लेसिंग है। एक ऐसी मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने साथ-साथ दूसरे लोगों के भी जीवन में वैल्यू ऐड करता है, अपने बच्चों के जीवन में हो सकता है आपने को बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए बनाई है। एक एक लग्ज़री तो यहाँ दिखाई दे रही है क्योंकि 4 का नंबर है, राहु है, सो एक लग्ज़री तो आपने उनको दी है,
ठीक है? एक लग्ज़री है जिसको वो अभी करंट सिचुएशन में एन्जॉय कर रहे हैं, करंट सिचुएशन में वो जो है मतलब कि उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हो सकता है सामने से नाम लें, ना लें, लेकिन पीठ पीछे तो वो आपके बारे में ये चीज़ें सोचते हैं कि आज जो भी चीज़ें उनके पास है, जो भी सुख समृद्धि वो एन्जॉय कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसका रीज़न आप हो, कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न जो आपने पास्ट के टाइम में लिया है, उसके कारण ही आज उनका जीवन सुखमय है। आज उनके जीवन में किसी तरह का दुःख नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र रीज़न आप हो यहाँ पर। तो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग आई है एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ डेक में था यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स। सो देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि उनको ये भी लगती है कि अभी भी आप ऐसे पर्सन के तौर पर हो, ठीक है? अम मतलब एकदम से ऐसे इंसान के तौर पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो नो मैटर आपका जो भी अभी एज हो, लेकिन फिर भी आप आज भी उतने ही ज़्यादा जागरूक हो, उतनी ही चीज़ों को आज भी कुछ नए-नए काम आप कर रहे हो, नई-नई चीज़ें कर रहे हो, नए-नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें लगातार अर्निंग कर रहे हो। अपने घर में मतलब कहते हैं ना कि एक एक क्षय हो जाना और एक चीज़ों को जोड़ना। आज भी कहीं न कहीं आप अपने जीवन में चीज़ों को जोड़ रहे हो, ठीक है? परिवार को जोड़ रहे हो, घर संपत्ति को जोड़ रहे हो, अपने बच्चों के लिए ही जो भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो उन चीज़ों को उनको जोड़ करके देने का ही काम कर रहे हो। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में यही चीज़ है कि देख रहे हो इस इंसान के पास कितने सारे अवसर हैं। 10 ऑफ वैंड्स में इस इंसान के पास बहुत सारे अवसर होते हैं और ये नई-नई चीज़ें हमेशा स्टार्ट करता रहता है। मे बी हो सकता है कि आपने इस उम्र में कोई चीज़ें स्टार्ट की है, ठीक है? आपकी जो भी एज है, इस एज में भी आप कुछ नई-नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, कुछ अपने बच्चों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर इनको यही लगता है कि आप अभी भी रुके नहीं हो, थके नहीं हो। मतलब एक आइडियल पेरेंट जो होता है वो यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है? और आप एक ऐसे पेरेंट के तौर पर हो अपने बच्चों के लिए जो जिनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है आपको देख कर के, ठीक है? आपसे वो सीखते हैं कि अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें होनी चाहिए और जो आराम और लग्ज़री जो आपने दी है उसका तो क्या ही कहना, वो चीज़ें तो बहुत अच्छी आपने उनको लाइफ में दी है। आज जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं उसके लिए वो पीठ पीछे आपका नाम तो ज़रूर ले रहा है। और देख लेते हैं मात्र 2 कार्ड यहाँ पर लूँगी। ओके, चैरियट देखो एंड 4 ऑफ वैंड्स देखो मैंने क्या कहा था कन्फर्मेशन इसी चीज़ को कहते हैं। देखो यहाँ पर कन्फर्मेशन है। देखो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। देखो यहाँ पर क्या है कि आपके बच्चों को ये चीज़ भी लगती है कि आज जो सूझबूझ उनके अंदर है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे हो सकता है लॉयर हैं या कहीं न कहीं कोर्ट की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है? जहाँ पर सच और झूठ का फैसला होता है। हो सकता है कि कोई डिफेंस में है या फिर कोई जो है हाँ, कोई डिफेंस में हो सकते हैं, कोई कोर्ट की किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं, मे बी जज हो सकते हैं, मे बी कोई कोई भी ऐसे जो जहाँ पर कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, सच और झूठ की बातें भी हो सकती है, मे बी कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? डॉक्टर भी क्योंकि व्हाइट कलर मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रहा है। हाँ, डॉक्टर भी हो सकते हैं एंड ये चीज़ है यहाँ पर कि देखो उनको ये चीज़ लगता है कि आपकी जो परवरिश है, ठीक है? सबसे बड़ी बात कि आपकी परवरिश को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आपकी परवरिश इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि आज वो जिस मुकाम पर है, वो मुकाम आपने उनको दिया है, ठीक है? आपकी परवरिश इतनी बेहतरीन वो मानते हैं कि आज जो जीवन में उनका सुख है, आज जो जीवन में उनकी जो वो एक उत्साह देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में देखो सेलिब्रेशन, एक तरह से सेलिब्रेशन। तो उनके जीवन में जो भी सेलिब्रेशन है, उनके जीवन में जो भी सुख है, उसका सबसे बड़ा रीज़न आपकी परवरिश है। आपने उनके जीवन में उनको सही मुकाम पर पहुँचाया है, आपने उनको नाम दिया है, शोहरत दी है, उनके जीवन में उनको सही जगह पर कुछ अच्छे पोस्ट पर हो सकता है कि आपने उनको पहुँचाया है। तो इस चीज़ को वो समझते हैं कि जीवन में आज जिस रुतबे को वो एन्जॉय कर रहे हैं, वो चीज़ें भी आपने ही उनको प्रोवाइड की है। आपकी वजह से आज वो भी जो अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया। मे बी आपने कभी भी उनको कहते हैं ना कि एक डिमोरलाइज़ करना नहीं, आपने हमेशा उनको प्रोत्साहित किया है कि नहीं ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हो तो ये चीज़ें करो और उनको बनाने के लिए, अपने बच्चों को बनाने के लिए आपको जहाँ तक मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स बहुत बार आपको उठा-पटक झेलनी पड़ी है अपनी लाइफ में। कई चीज़ें ऐसा होता है ना कि जैसे एक्सट्रीम खराब होने तक आप पहुँचे हो, जहाँ पर कि कुछ चीज़ें आपके औकात से बाहर, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं इस लाइन को कि औकात से बाहर जाकर के आपने अपने बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड की है और उनकी लाइफ को बनाने के लिए कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ पूरी की पूरी अपनी लाइफ उसमें
में झोंक दी है, ताकि वो अच्छे मुकाम पर रहें, ताकि वो अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकें, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे खुशियों को एन्जॉय कर सकें, ठीक है? तो ये चीज़ आपके बच्चों को बहुत अच्छे से खबर लगती है, बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है? आज जो उनकी फैमिली है, आज हो सकता है वो मैरिड है, अनमैरिड नहीं, मैरिड तो हैं क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है। हो सकता है मैरिड है, बट ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो एंड हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी ऊर्जा है कि हो सकता है मे बी आपने लव मैरिज की है और ये लव मैरिज जो है आपने आपने वहाँ पे विरोध नहीं किया है। आपने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया है, ठीक है? और ये जो आज जो 2 कपल ये दोनों साथ में हैं, तो इसका हो सकता है कि वो इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि आपने उनको कई पेरेंट्स नहीं होते कि उसके अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं, हमें तो नहीं कराना है, ठीक है? या फिर उसकी फैमिली में कि नहीं, हमें तो अपनी फैमिली में नहीं लाना है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो यहाँ पर है कि नहीं, आपने उनको फ़ेवर किया है, आपने उनको माना है, ठीक है? कि नहीं ठीक है, यहाँ पर आप एज़ अ सपोर्टिव पेरेंट्स की तरह मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल आपने सपोर्ट किया है उनको लेकर के, कदम-कदम पर सपोर्ट किया है अपने बच्चों को। और बिल्कुल एज ए आइडियल पेरेंट है। एंड अगेन देखो यहाँ सिंक्रोनिसिटी, फिर से देखो सिंक्रोनिसिटी की 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, अगेन यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। सो ये जो लग्जरी है, अगेन मैं यही कहूंगी कि आज जो भी मुकाम आपके बच्चों ने हासिल किया है, जो भी लग्जरी आपकी लाइफ में है या उनकी लाइफ में है, उसका सारा का सारा श्रेय वो आपको देते हैं कि आज अपने जीवन में जिस मुकाम पर, जिस पोस्ट पर, जिस ओहदे पर है, वो सब कुछ आपकी मेहनत का है नतीजा। और आपने अभी तक हार नहीं मानी है, आप आज भी उनके लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हो, आज भी उनके लिए नई-नई चीज़ें जीवन में ऐड कर रहे हो सकता है मे बी आपने आज भी उनके लिए कोई प्लॉट लिया है, आज भी उनके लिए कोई बैंक बैलेंस कर रहे हो, आज भी उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे कई बार देखो जब आप ज़िंदगी में कहीं पर अप डाउन करते हो, तो आपको पता होता है कि किस गड्ढे में कौन कहाँ गिर रहा है, कहाँ चीज़ें खराब होंगी, तो वहाँ पर उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि डिमोरलाइज़ करने की। तो हो सकता है कि आप भी आज भी आप उनको आगे ही बढ़ा रहे हो, आज भी वो कहीं न कहीं आपको देख रहे हैं कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं आज आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो उनको आगे बढ़ाने में। तो आपको यहाँ पर एज़ ए आइडियल पर्सन भी वो मानते हैं कि आपको देख कर के वो अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ने की भावना रखते हैं कि जब आपने इस उम्र में भी हार नहीं मानी है, तो वो फिर कैसे हार मान लें, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि ये चीज़ें उनके थॉट में है कि जब देख रहे हो 10 की ऊर्जा है यानी सन, और सन आज रहे 100 मतलब कहते हैं ना कि 60 साल पहले की बात हो या 60 साल के बाद की बात हो, आज भी सूर्य अपनी काम में लगा है। वो अपने काम से पीछे नहीं हटा है, अपने राइट टाइम पर आता है, राइट टाइम पर जाता है, उसका जो जॉब है वो कर रहा है, अभी भी कर रहा है। सो यहाँ पर यही चीज़ है कि उनको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि नो मैटर आपकी जो भी एज है, आज भी आप कहीं न कहीं अपने जीवन में एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, सक्सेस के कदम छू रहे हो, सक्सेसफुल बन रहे हो, तो वो चीज़ें उनको मोटिवेट करती है, ठीक है? सो यहाँ पर एज़ ए पेरेंट आपको वो बहुत ही आइडियल पर्सन मानते हैं, अपने जीवन में इंस्पिरेशन मानते हैं। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए क्लेम कर लेना 555 क्लिक करके, ओके? क्योंकि स्टेबिलिटी का नंबर है। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।